हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 13 मई 2025। सुबह के लगभग 7 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़ी जाने। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी किया। लगभग 1160 पॉइंट, 1160 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट, यानी डाउ जोन्स। और ये ट्रेड डील चाइना और अमेरिका के बीच में, इसके लिए ये इतनी बड़ी तेज़ी हो गई। स्पेशली आईटी के स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी थी। लगभग 4.5% बढ़ा था नैस्डैक एक ही दिन में। एक ही दिन में 4.5%, ये बहुत बड़ी तेज़ी हो गई अमेरिकन मार्केट में। और इसी का अंदाज़ा था हमारे इंडियन मार्केट में। इसके लिए हमारे यहाँ भी आईटी के स्टॉक जो है वो 8 से 10, 7 से 6 से 10% बढ़े थे। ये आपको तो पता है। और आज सुबह डाउ फ्यूचर थोड़ा सा फ्लैट टू माइनस है, 80 पॉइंट माइनस में चल रहा है। और गिफ्ट निफ्टी 130 पॉइंट यानी 130 पॉइंट माइनस में ओपन होने के संकेत दे रहा है। लेकिन वाकई में इतना माइनस में ओपन हो जाएगा, ये थोड़ा सा शंका है मुझे। अभी सुबह 7 बजे तो 130 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। 9 बजे, 9:30 बजे, 9:15 बजे ओपन होने के बाद देखना पड़ेगा, क्योंकि आईटी के स्टॉक्स ज़बरदस्त तेजी किए हुए हैं वहाँ। और आज भी आईटी के स्टॉक जलवा दिखा सकते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है, मैंने आपको सिखाया था इस चैनल के ऊपर, जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तब आईटी के स्टॉक बढ़ते हैं। और डॉलर इंडेक्स अभी 102 के आसपास चल रहा है, अमेरिका का डॉलर इंडेक्स, जो 2 दिन पहले ही 99, 2-3 दिन पहले 99 के पास था, यानी बहुत नीचे था। अमेरिका और चाइना के ये जो टेम्पररी डील हो गया है टैरिफ के बारे में, उसके पहले। और अभी वो डायरेक्टली वहाँ से ज़बरदस्त बढ़ा है, लगभग 3% बढ़ा है। अभी 103 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है अमेरिका के डॉलर इंडेक्स बढ़ने की, आईटी के स्टॉक बढ़ने की। आज भी आईटी के स्टॉक्स क्या कमाल कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो अभी 130 पॉइंट, 130 पॉइंट माइनस में ओपन होने जा रहे हैं हम लोग, ऐसा दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। ओके। बाकी जो एशियन मार्केट में जापान का जो मार्केट है वो 700 पॉइंट यानी 700 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी बड़ी तेजी। वो क्या करता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एशियन मार्केट तो स्ट्रांग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, आज सुबह $64 के पास पहुंचा है, $64 के ऊपर, यानी वो भी तेजी कर रहा है। लेकिन $65 के आसपास, $66 के आसपास जो ब्रेंट क्रूड था वो तो ठंडा पड़ा है। और अभी वो $64 के आसपास पहुंचा है। एफआई और डीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इनके डाटाज भी रिलीज हो चुके हैं। और दोनों ने भी बाइंग की है, लेकिन हल्की बाइंग की है। एफआई ने लगभग 1200 करोड़ और डीआई ने लगभग 1400 करोड़ की कैश में बाइंग की है, यानी 1200 करोड़ के लगभग एफआई और 1400 करोड़ लगभग के लगभग कैश में डीआई ने बाइंग की है। और उनकी अभी लॉन्ग पोजीशन जो है इंडेक्स में, इंडेक्स फ्यूचर में, अभी एफआई की थोड़ी कम हो गई है, 46% तक के आसपास है। और शॉर्ट पोजीशन थोड़ी ज़्यादा है, 52-54% की शॉर्ट पोजीशन है। ये आपको ध्यान में रखना है। वही है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है दोस्त। ओके। कल घबराहट का इंडेक्स यानी डर का इंडेक्स इंडिया विक्स कल कोलैप्स हो गया था, 18 के पास आ गया है। आज इसके ऊपर ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आज इंडिया विक्स और घटने लगेगा तो मार्केट में तेजी होगी, और इंडिया विक्स बढ़ने लगेगा तो मार्केट में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये इंडिकेटर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके ऊपर ज़रूर आपको वॉच करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स होती है, ठीक है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है अमेरिका की, वो भी 4.41 के पास पहुंची है, यानी ज़्यादा है। इसके ऊपर भी आपको वॉच करना है। तो ये इंडिकेशंस मिलते हैं, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में आगे क्या हो सकता है इसके बारे में। बाकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति थी कल बॉर्डर पे, देखना पड़ेगा अभी आगे क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल तो शांति, ये अच्छी बात है, ठीक है।
तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन, निफ्टी क्या आज 25,000 का लेवल पार करेगा? हो सकता है पार करेगा, क्योंकि बहुत ही नज़दीक पहुंचे हैं हम लोग। 24,924 के आसपास क्लोज हो गया था निफ्टी, 918 के आसपास लगभग। तो 920 लगभग अगर आप क्रॉस करेंगे तो 24,900 के ऊपर क्लोज हो गया था निफ्टी कल के सत्र में। ओके, बहुत बड़ी तेज़ी, 900 पॉइंट की लगभग तेज़ी थी निफ्टी में कल। सो आज ऊपर का लेवल जो है वो रजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल हो सकता है 25,000, 25,200, 25,000, 25,200। ये लेवल 200 पॉइंट का जो बड़ा दायरा दे रहा हूँ, ये एक रजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल हो सकता है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स है, यानी मंदी करने वाले लोग, तो वहाँ से फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग होके आने के चांसेस ज़्यादा है। और अभी जो 130 पॉइंट, 120, 130 पॉइंट का जो गैप डाउन दिखा रहा है निफ्टी, उसके अनुसार अगर बात करेंगे, 130 पॉइंट का जो गैप डाउन दिखा रहा है अभी सुबह 7 बजे, उसके अनुसार अगर बात करेंगे तो निफ्टी खुलेगा कहीं 24,800 के पास, 24,800 के पास, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का एरिया है। पुट राइटर्स का प्रदेश है, पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोग वहाँ बैठे हैं। तो इतना आसान नहीं रहेगा निफ्टी को 24,800 तोड़ के नीचे जाना है। तो 24,800 के पास आपको वॉच करना है। मेनली 24,780 से लेकर 24,820, ये एरिया मैं आपको दे रहा हूँ। 24,780 से लेकर 24,820, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है। अगर 24,780 यानी 24,780 के नीचे जाता है, टिकता है, तो एक फिर से गिरावट आएगी निफ्टी में, जो 24,700, 24,650 यहाँ तक जा सकती है। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि 24,800, 850 के बीच में ही कहीं खुल सकता है, जो अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। हालांकि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर मेरा तो विश्वास नहीं है, आपका क्या है मुझे मालूम नहीं है। सो 9 बजे, 9:15 बजे अलग हो सकता है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और बाकी ग्लोबल मार्केट भी स्ट्रांग है। सो वाकई में इतना नीचे खुलेगा ये एक थोड़ा संदेशपद है, लेकिन ऊपर के लेवल से मुझे लगता है 25,000 से लेकर 25,200 वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि आईटी के स्टॉक आज भी थोड़े स्ट्रांग रह सकते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। ओके, सो ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी जो कल 55,400 के निकट क्लोज हो गया था, 55,400 के निकट, लगभग 1,800 पॉइंट, 1,800 पॉइंट प्लस में लगभग अराउंड। सो आज गैप डाउन जो दिखा रहा है उसके अनुसार बैंक निफ्टी खुल सकता है 55,000 के आसपास, 55,000 के आसपास। अभी जो सुबह 7 बजे दिखा रहा है गैप डाउन 130 पॉइंट का, उसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं। 55,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। 55 लेवल का लेवल जो अगर तोड़ा नहीं 55,000 का, तो वहाँ से ही बाउंस बैक आ सकता है। जैसे मैंने आपको बोला है कि निफ्टी में 24,800 तोड़ा नहीं, तो वहाँ से ही बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है, तो 55,000 का लेवल तोड़ दिया और टिक गया 15-20 मिनट, तो नीचे का लेवल 54,800, 54,500 ये आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, 54,800 और 54,500। ऊपर का लेवल जो है रजिस्टर रिकॉर्ड का लेवल हो 55,500, 550, उसके ऊपर 55,800 और 56,000, 56,100 जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, ये एक बड़ा रजिस्टर रिकॉर्ड लेवल आज का हो सकता है। 56,100 ये लेवल मैं बोलता हूँ, उसके ऊपर टिक गया तो फिर बड़ी रैली बैंक निफ्टी में। ओके, सेक्टर्स और स्टॉक्स। सेक्टर्स में आईटी के स्टॉक सेक्टर्स के बारे में तो अभी थोड़ी देर में बोला है। ओके, और जो आज पीएसयू बैंक जो है उनमें आपको वॉच करना है। पीएसयू बैंक ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरा एक अंदाज़ा है, अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जो भी आपको ट्रेड करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। ओके, तो ये मुझे लग रहा है ऊपर से लेवल से। और आईटी के स्टॉक भी ऊपर से गिर सकते हैं, लेकिन आईटी के स्टॉक्स स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, नैस्डैक का स्ट्रांग है स्ट्रक्चर, तो आईटी के स्टॉक्स थोड़ा सा डाउट है मुझे। ठीक है, शायद कंसल्ट भी कर सकते हैं एक लेवल पे। तो दोस्तों, आज का सेशन मैंने बोल दिया है आपको। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वीडियो के ऊपर जरूर देखने में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।